कोई भक्त है यहाँ पे? कोई है भक्त यहाँ पे? कोई नहीं है यार। कोई है तो प्लीज बता दो, फिर हम उन्हें बांध के रखते हैं यहाँ पे। हाँ, उनको दौरे पड़ जाते हैं यार। मैं रहता हूँ एक भक्त के साथ, इनको दौरे पड़ते हैं यार अचानक से। एक बार इसके पास फोन आया कि मैं HDFC बैंक से अब्दुल बोल रहा हूँ। आज तो बहुत बोल रहा है तू, तब क्यों नहीं बोला जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया था? सर मैं 92 बॉर्न हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो भी काफ़ी स्पेशल होने वाली है। छोटी छोटी क्लिप से बनाई हुई एक बड़ी सी वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। अमन शांति के साथ रहते आए हैं, हमें बदनाम नहीं किया जाए। हम अमन पसंद इंसाफ कौम है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। इसलिए हमारा इतिहास फिर से दोहराया गया है। कलयुग में भी निश्चित ही कौरव और पांडवों का जन्म हुआ है। फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क वही है जितना पहले था। आज भी कौरव धर्म में रहते हुए अधर्म का प्रचार कर रहे हैं और धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ही बुराई की अच्छाई के सामने हार होगी और पांडवों की जीत होगी। अपने धर्म पे अड़िग रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। हम इमाम साहब लोगों को ये बोलना चाहेंगे, जब हम लोगों को इमाम हुसैन का कत्ल हुआ था या मौला अली का तीर मारा गया था, वो क्या हिंदू थे? वो RSS के आदमी थे? वो लोग तो नहीं थे। तो मुसलमान ही मुसलमान को मारता है। तो इसके लिए प्रभाव के लिए जो बोलता है इमाम लोग भी कुछ अपने तरफ से बोलता है, कुछ यहाँ का जो हम लोग का दादा भैया लोग है। देखिए, इमाम लोगों को ना बहुत कम इनकम है। भाता जो मेरा दीदी देती है ना, 1000-2000 देती है, उससे तो उसका संसार नहीं चलेगा। यहाँ का दादा भैया लोग 5-10 हज़ार रुपया दे देते हाथ में और बोल देते इमाम साहब आज इस बारे में आपको बोलना है। तो बेचारा अपना पेट के लिए बहुत इमाम साहब कर सोचते चलो हमको क्या थोड़ा बोलना है, बोल देते मेरा बच्चा तो पेट भर के खाना खा लेगा ना। आप प्रेजेंट थे यहाँ पर जब सीएम को जी लगी? जी। क्या देखा आपने? मैंने देखा उसने जब अहमदाबाद रोड से आया था, उसके बाद उनको देखने के लिए सारी जनता जड़ हो गई। से उसने उन्हें निकालने के समय उसमें सभी घिरने देखने के लिए घिर गए। उस समय उनके चोट लग गई गले में और पैर में। सब उनको घेर कर खड़े हुए थे हाँ, देखने के लिए खड़े हुए थे मेनली। दरवाजे में किसी ने धक्के देने की जो नहीं, उस धक्के तो नहीं दिए, लेकिन घेर के खड़े हुए थे। बेटा मैंने जब गाड़ी में रनिंग अवस्था में स्लोली चल रहा था उसके। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी करते? नहीं, मैं आई एम ए स्टूडेंट, नो रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स। You were present there and you saw whatever has happened. হ্যাঁ, আমি পোস্ট ওখানে ছিলাম। উনি এসে হাত জোড় করে আসছে, এসে উনি হচ্ছে দরজা খোলা আছে, গেটের সামনে বসে আছে। বসে থেকে উনি হাত জোড় করে আসছে আর
ওই পোস্টার যে আছে পোস্টারে দরজা লেগে গেছে, আর দরজা এসে লেগে এখানে লেগেছে, আর পাতে লেগেছে, এই পরিষ্কার। আর কেউ কোনো ঠেলেও নি, মারেও নি, ডাইরেক্ট বেরিয়ে গেছে। না, দরজার কাছে কেউ ছিল না। इस देश के पास 15 से 12-13 साल बचे हैं, ज्यादा साल नहीं है। ये जो उथल पुथल हो रही है ये इसलिए हो रही है कि ये जो सर्ज पैदा हुआ है, किसी के खिलाफ नहीं है, फिर मैं कहता हूं हिंदू सनातनी अपनी जिम्मेदारी समझे। ये जीटी बख्शी, RSN सिंह, सुशील पंडित, कैप्टन रिजवी, ये अंकुर शर्मा, ये जो बोल रहे हैं, मैं जब पूरी उम्मीद है और मैं इस बात में कंफर्म हूं, इस सब कुछ हमारे सामने नहीं होने वाला। सब कुछ हम होते हुए नहीं देखेंगे। हमारे सामने 370 हटी, ये चांस की बात है। मंदिर बना हमारे, हम मानते हैं कि चांस की बात है। हम इसलिए बोल रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे जाने के बाद आने वाली जनरेशन ये ना कहे कि ये जानते थे, ये बोले नहीं किसी लालच में। सिर्फ इतना ही मकसद है और कोई मकसद नहीं। हम पब्लिकली कहते हैं कि ना हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध है, ना किसी संगठन से कोई संबंध है, और हम सत्ता हमसे कोसों दूर है। सत्ता कितनी भी कोशिश कर ले, हम में से कोई सत्ता में जाने वाला नहीं, एकदम ओपन है। हम मानते हैं कि हम अपने बुजुर्गों को, बहुतों को बहुत सारी बात कहते हैं, लेकिन हमारे दामन पे वो दाग न लगे, हम इस चिंता में जगह जगह सड़क सड़क जाके हमने भी अपना घर छोड़ा, हम कोई आसान नहीं करता, हमने भी नौकरी छोड़ी। ये सार्वजनिक मंचों से कहने की चीज नहीं है, हमने अपनी मर्जी से छोड़ी। हम जिंदगी कैसे जी रहे ये हमारा निजी मामला है, लेकिन सार्वजनिक जीवन पर कोई दाग नहीं लगा सकता। इसलिए आज आप खुशनसीब हैं कि अंकुर जैसा यंग बॉय पूरी ताकत के साथ, मुझे मालूम है खतरे क्या है, मैं जानता हूं इस बात, आसान नहीं। ये खतरा दिल्ली तक इनका पीछा नहीं छोड़ता। इनको अपनों से ज्यादा खतरा है, दुश्मनों से नहीं। इस देश की तारीख में जितने भी सनातनी योद्धा निकले, उन्हें अपनों ने मरवाया। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, उसका कोई महत्व नहीं है। एक राष्ट्र में हजारों पार्टियां चली जाएं, हजारों लोग दर चले जाएं, उसका महत्व नहीं है, लेकिन राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए। 2007 में एक जज साहब थे, रंजीत भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जज साहब का विजन क्लियर था। किसी गली मोहल्ले में कृष्ण जी के 2 मंदिर छोटे छोटे से थे, वो मुकदमा हाई कोर्ट चला गया। जज साहब को ऐसे लगा जैसे उनकी कोई मांगी हुई मुराद मिल गई उनकी। मुकदमा सुना और उसके डेलिब्रेशन में बात मंदिर के छोटे छोटों को फैसला करना था, वो तो रह गई पीछे, और उन्होंने कहा कृष्ण जी, और कृष्ण जी से गीता पे चले गए। और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कहा कि 1712 से लेकर के भारत की स्वतंत्रता संग्राम तक गीता एक बहुत बड़ा कारण रही है। और आखिर में फैसला क्या दिया पता है आप लोगों को? आखिर में फैसला उन्होंने दिया कि गीता भारत का धर्म ग्रंथ है। यह हमारे देश के लोगों को नहीं पता। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट ने फौरन उसको लिया। कुछ मुसलमान दौड़ के वहां गए बताने के लिए। जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव ने मुसलमानों की कहानियां सुनी। उन्होंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा तो गीता क्या पढ़ेंगे जाहिल। और उसके बाद उन्होंने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप अपनी बात जबलपुर हाई कोर्ट में नहीं साबित कर पाए तो हमारे पास क्यों आए। और मध्य प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य है जहां गीता स्कूल में पढ़ाई जाती है। क्या उस फैसले को आप अपने यहां लागू करने के लिए इस फैसले की कॉपी लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं जा सकते? और जब गीता पढ़ेंगे और व्यवस्था में बैठने वाले लोग जब गीता पढ़ते हैं तो उसका असर क्या होता है? इसी प्रधानमंत्री ने, यही प्रधानमंत्री था, गया राष्ट्रपति के पास, पूछा कि भारत की पहचान के रूप में हम आने वाले मेहमानों को क्या दें। पता है हम क्या दे रहे थे? ताजमहल।
ताजमहल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी कब्र को घर में रखना हराम माना जाए, और हमारे हिंदू शास्त्रों में भी किसी कब्र का या अस्थियों को घर में नहीं रखा जाता है। लेकिन हमको तो इतनी मोहब्बत दिख रही थी उसमें, इतनी मोहब्बत दिख रही थी, टपक रही थी मोहब्बत, हमने उसे अपना देना शुरू कर दिया। अगर कन्विक्शन क्लियर हो ना तो बगैर हल्ले के बहुत काम हो सकते हैं। राष्ट्रपति को 24 घंटे में आदेश दिया कि इसे बंद कर दे, ये भारत की पहचान नहीं हो सकती। दुनिया की हर भाषा में गीता छपी और 70 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पिछले 6 साल में दे चुका है। बदलाव करने और बदलाव जो कर दे, अब अगर मैं किसी की तारीफ कर दूं लोग क्या बीजेपी के आदमी, मुझे पता ही नहीं मैं किसका आदमी हूं, तो आप तारीफ तो करें, किसी की भी करें जिसका काम अच्छा लगता हो। आपके पास तो हीरो है, आप उसी की तारीफ करें। कोई बुजुर्ग महिला है, कोई बुजुर्ग आदमी है, वो अंकुर से टेलीफोन करके कहे कि बेटा डरना मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये ताकत भी इस आदमी को मजबूती देगी। ये युवा है, जाके पूछे कि भाई हमें बताइए कि अगला आपका एजेंडा कब है, हम आपके साथ चलेंगे। ये छोटी छोटी बातें मैं कह रहा हूं बड़ी ताकत देती हैं। और जब आप गीता पढ़ते हैं और गीता बांटते हैं, और पुतिन भी पढ़ लेता है और ट्रंप भी पढ़ लेता है, तो आपका एक आदमी पाकिस्तान में छूट जाता है। पाकिस्तान में डिबेट चल रही थी, मैंने कल परसों भी कहा है, पाकिस्तान में डिबेट उस वक्त ये चल रही थी कि इसको रख लो अभिनंदन, जैसे कोई शो पीस हो। बोले इसे रख लेते हैं, कश्मीर पे बार्गेनिंग करते हैं। मूर्खों को मैंने कहा यार, हमने तुम्हारे 93,000 पकड़ के मुर्गा बनाया 2 महीने तक, हमने तुमसे बार्गेनिंग नहीं की, तुम हमारे एक आदमी की बार्गेनिंग करते हो। अब तो उनकी पार्लियामेंट में भी चिल्ला चिल्ला गया। एक चचा का फोन आ गया था वाशिंगटन से कि इसे छोड़ दो और जल्दी छोड़ दो, क्योंकि इसने गीता पढ़ी हुई है और हम जानते हैं क्या करने वाला है। तो आपके बदलाव से दुनिया में कैसे बदलाव होता है। और पार्लियामेंट में खड़े होकर के वो कह रहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि 9 बजे पसीना छूट रहा था, जल्दी छोड़े हमला करने वाला है। वो सच कह रहा था, चचा ने यही कहा था, भैया ये मिसाइल लगा दिया, हम नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। तो मेरा कहना सिर्फ ये है, बदलाव के लिए कहीं नहीं जाना है। जिस दिन अपने अंदर बदलाव कर लेंगे, ये समाज बदल जाएगा, और इस समाज के अंदर के गद्दार जो हैं अलग अलग शक्लों में, वो या तो लाइन पे आ जाएंगे या कहीं और आशंका। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा ये छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।